अमेरिका की जेल से निकलने के बाद तेजी से ओशो की शारीरिक हालत कमजोर हो रही थी। कारण था जेल में अलग अलग तरीकों से दिया गया स्लो पॉइजन। अब वे पुणे आश्रम में सत्संग करने लगे थे। शरीर कमजोर हो गया था, परंतु वाणी में अभी भी वही गहराई। 19 जनवरी 1990 रात्रि के 1 बजे आश्रम से डॉक्टर गोकुल के पास एक कॉल आता है। कहा जाता है, किसी की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाइए। डॉक्टर गोकुल आश्रम आते हैं, परंतु 4 घंटे तक उन्हें ओशो के कमरे में नहीं जाने दिया गया। जब तक डॉक्टर ओशो के कमरे में जाते, तब तक ओशो शरीर छोड़ चुके थे। शरीर गर्म था, अर्थात देहांत अभी हुआ। कपड़ों पर उल्टी के निशान थे। देखकर लग रहा था जैसे ओशो के मरने का इंतजार किया गया हो। डॉक्टर से कहा गया ओशो को हार्ट अटैक आया था, जिससे पोस्टमार्टम की कोई संभावना नहीं बची। इसके तुरंत बाद ओशो का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि ओशो नहीं चाहते थे कि उनका शव 10 मिनट से ज्यादा किसी के सामने रखा जाए। ओशो ने ऐसा क्यों कहा? आश्रम में कई डॉक्टर्स के होते हुए बाहर से डॉक्टर को क्यों बुलाया गया? डॉक्टर को 4 घंटे तक कमरे में क्यों नहीं जाने दिया गया? उल्टी की बात छुपाकर पोस्टमार्टम से क्यों बचा गया? यहाँ तक कि ओशो की माँ, जो आश्रम में ही मौजूद थी, उन्हें ओशो की बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। जब सेक्रेटरी नीलम ने माँ को ओशो के देहांत के बारे में बताया, तो उन्होंने रोते और चीखते हुए कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार दिया।